जय हिंद साथियों, एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों तथा अन्य आकाशीय पिंडों को सौर मंडल कहते हैं। सौर प्रणाली या कहें सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसने दी थी? तो वो कापरनिकस द्वारा दिया गया था। तो जैसा कि हमको पता है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। पहले इन ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन प्लूटो यानी यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद अब 8 ग्रह बचे हैं। तो इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। 4 हमारे इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह बोले जाते हैं, और यह 4 हमारे आउटर प्लैनेट यानी वायु ग्रह बोले जाते हैं। और इन ग्रहों को जो चीज़ अलग करती है उसे क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र ग्रह की पेटी कहा जाता है। तो हमें पता है कि जो हमारे सूर्य के निकट ग्रह पाए जाते हैं वह ठोस अवस्था में हैं, यानी ये जो 4 ग्रह हैं ये ठोसी अवस्था में पाए जाते हैं। और बाहर के जो 4 ग्रह ये हमारे हैं, इसमें से जो हमारे 2 ग्रह हैं, हमारा ये बृहस्पति और ये शनि, ये दोनों गैस जाइंट हैं। और हमारे यह जो 2 ग्रह हैं यह दोनों आइस जाइंट हैं, यानी ये बर्फ़ से बने हुए हैं। तो आइए इन ग्रहों को क्रमवाइज देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा बुध ग्रह आता है, उसके बाद शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह। यह सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम है। अगर ग्रहों को आकार या ग्रहों के आकार को घटते क्रम में पूछ दिया गया तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा जो है वह हमारा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। ये 4 जो ग्रह हमारे हैं ये आकार में सबसे बड़े हैं। उसके बाद हमारा आएगा पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा हमारा बुध ग्रह। तो अगर आपको क्रम अनुसार पूछ दे कि घटते क्रम में बताइए ग्रहों की, तो आप पहले बताएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अगर यही आपसे पूछ दे कि ग्रहों का आकार बढ़ते क्रम में बताइए तो आप इसी को उल्टा कर देंगे। पहले आपका हो जाएगा बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। तो सूर्य तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिकल्पना करते हैं, इसलिए यह सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा शुक्र ग्रह है, यह उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है सूर्य की, और यह हमारा अरुण ग्रह है, यह भी उल्टी दिशा में परिकल्पना करता है, और बाकी ग्रह इस दिशा में परिकल्पना करते हैं सूर्य की। सबसे पहले हमारा जो बुध ग्रह है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बुध यानी मरकरी, यह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं पाया जाता। बुध सूर्य की परिकल्पना केवल 88 दिन में पूरी करता है और सबसे कम समय भी इसी को लगता है। इसका परिभ्रमण काल यानी रोटेशन 58.6 दिन है, यानी यह अपनी धुरी पर 58.6 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। बुध ग्रह पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन की संभावना भी नहीं है। यहाँ दिन की गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है और रात में बहुत ही बर्फ़ यानी बर्फीली रात होती है। इसका जो तापांतर है यह 600 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इसका रात का तापमान -173 डिग्री पहुँच जाता है और दिन का तापमान 427 डिग्री हो जाता है। आइए हम अगले ग्रह के बारे में देखते हैं। तुम्हारा शुक्र ग्रह है, जिसको हम वीनस भी कहते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिकल्पना करता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। इसलिए यहाँ पर सूर्योदय जो है पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार, घनत्व और व्यास सूर्य के समान है, इसीलिए सूर्य को पृथ्वी की बहन, भगिनी या जुड़वा कहते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल
अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में। तो हमारी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। यानी यह अपने इस जो रोटेशन करती है अपने अक्ष पर, यह लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी सूर्य की परिकल्पना दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है, यानी 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिकल्पना करने में यह समय जो लगता है, इसे हम सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तथा यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है। इस अवस्था को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं मंगल ग्रह यानी मार्स को। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिकता मात्रा के कारण होता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। यह दोनों इसके उपग्रह हैं और जो डिमोस है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह पर पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है लगभग 3 गुनी ज़्यादा है। आइए अब हम वायु ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह को पढ़ते हैं, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। बृहस्पति का आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। जो बृहस्पति ग्रह है यह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस का पिंड है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है, जिसे पृथ्वी को लगाने में 24 घंटे लगते हैं और बृहस्पति को यह सिर्फ 10 घंटे ही लगते हैं एक चक्कर लगाने में। बृहस्पति को सूर्य की परिकल्पना करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने यानी लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता पाई जाती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का ही उपग्रह है। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यानी चांद है वह बृहस्पति ग्रह का ही है। अब शनि के बारे में पढ़ते हैं। सैटर्न यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना यानी रिंग पाई जाती है शनि ग्रह के चारों ओर, और इन रिंग की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह यानी चांद है, जिसका आकार बुध के बराबर है। शनि ग्रह का घनत्व बहुत ही कम है। अगर शनि ग्रह को हम जल में रख दें तो यह जल के ऊपर तैरने लगेगा। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए गए हैं, जिसकी संख्या 82 है। आज से लगभग 2 साल पहले सबसे अधिक उपग्रह होने का जो खिताब था वह बृहस्पति के पास था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिकल्पना करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी, जिसके बाद शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा यानी 82 उपग्रहों की उपाधि या 82 उपग्रह इनको मिल गए। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है और दूसरे नंबर पे अब बृहस्पति आ गया है। पहले बृहस्पति सबसे पहले नंबर पे था। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 79 है और शनि ग्रह की कुल उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है। आइए अब वरुण ग्रह यानी यूरेनस के बारे में पढ़ते हैं। अरुण यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान रखता है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने मार्च 1781 ईस्वी को की थी।
यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। मीथेन गैस का अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह यानी चांद टाइटेनिया है। टाइटेनिया जो है यह अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है यानी चांद है। आइए अब हम अपने सबसे लास्ट ग्रह यानी वरुण ग्रह को पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून भी कहते हैं। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर यानी 8वें स्थान पर स्थित है। इस उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख है। जो यह ग्रह है इसका जो चांद है इसमें ट्राइटन प्रमुख चांद है। वरुण ग्रह सूर्य की परिकल्पना करने में सबसे ज़्यादा समय यानी 164.8 वर्ष लगभग 165 साल का समय लेता है। आइए अब इन ग्रहों को एक एक करके इनके अक्ष के बारे में और सूर्य के चारों ओर परिकल्पना जो करते हैं इनके दिन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बुध ग्रह है जो अपने अक्ष पर 58.6 दिन में और अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर 88 दिन में परिकल्पना करता है। सूर्य 243 दिन में और सूर्य के चारों ओर 224.7 दिन में परिकल्पना करता है। पृथ्वी 23.9 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है और 365.26 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। मंगल ग्रह 24.6 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है और 687 दिन लग जाते हैं इसको सूर्य का चक्कर लगाने में। बृहस्पति ग्रह 9.9 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है अपनी धुरी पर और सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 11.9 वर्ष का समय लगता है। शनि ग्रह 10.3 घंटे में अपनी अक्ष पर घूमता है और इसे लगभग 29.5 साल लग जाते हैं सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। अरुण ग्रह 17.2 घंटे इसको अपनी धुरी पर घूमने में लगता है और 84 वर्ष लग जाते हैं इसको सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। और लास्ट हमारा है वरुण ग्रह, इसको 16.1 घंटे लगते हैं अपनी धुरी पर घूमने में और लगभग 164.8 वर्ष लग जाते हैं सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। तो हमारा सौरमंडल का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। हमने सौरमंडल से जुड़ी हर एक जानकारी को आपको डीपली में समझा दिया है।